जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा जा रहा है, उसके सिलसिले में आप लोगों के सामने यहाँ पर आना पड़ा। और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा वाहिद मकसद वही है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिन ज़ियादतियों से हम गुजर रहे हैं उनका थोड़ा जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो हमारा ख्याल है कि अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी मिसालें हम पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं एक सूबे का, आप सबका मुंतखब करदा वज़ीर आला हूँ, चाहे जिस भी पार्टी से हूँ। यहाँ पर हमारे काफ़ी दोस्त मुख्तलिफ पार्टियों की लॉयर फार्म्स बैठी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है लाया गया नहीं हूँ, मैं मुंतखब होकर आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी तरीके से आया हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से, जो हमारे पार्टी के ताहियात चेयरमैन हैं, उनसे मिलूं। 2 साल से मैं मिला नहीं था, तो मैं उनसे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं कि मैंने यहाँ पर करना क्या है। बहरहाल वो एक तरफ, जो आईन और कानून की मैं बात करने लगा हूं वो दूसरी तरफ, और मेन बात वही है। मैंने बहसियत गवर्नमेंट अपने सूबाई होम डिपार्टमेंट से कहा कि आप पंजाब के होम डिपार्टमेंट और वफाक को लेटर लिखे कि मैं मिलना चाह रहा हूं। वो लेटर लिखा गया। फिर वज़ीर आज़म साहब की कॉल आई, मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं मिलना चाहता हूं। उसके बाद जब मुझे इजाज़त नहीं मिली तो मैं हाई कोर्ट गया। जो हमारा आईनी और कानूनी रास्ता था वो मैंने इख्तियार किया। वहां पर 3 जजेस बैठे। अगर फर्ज करे कोई कहे कि ये एक सियासी पार्टी की या एक वज़ीर आला की कमजोरी है, तो ये आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ये हमारी अदलिया की बेबसी है, हमारी जजेस की बेबसी है, जिनको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए मफलूज किया गया है। जो डिग्निटी दी हमारी जजेस की कि वो एक दूसरे की इज्जत करते थे, सीनियर को सीनियर रहने देते थे, जूनियर को जूनियर रहने देते थे, और वो अपने फैसले इंप्लीमेंट करना जानते थे। उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया, और एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के आर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, जो बाइस शर्म। अभी मेरे मुअज़्ज़ज़ वकला, बात यह है कि आज अगर फर्ज करे कोई इसलिए चुप है कि मेरा घर जल रहा है और आप कुछ नहीं कहेंगे, तो ये आग आपके घर तक पहुंचेगी, इसमें आप भी झुलसेंगे। ये घर जो है आपके घर, ये आग आपके घर को भी लपेट में लेगा, आज हो, कल हो या परसों हो। जस्टिस वकार सेठ शहीद, अरशद शरीफ शहीद, इस तरह के हमारे बहुत से जजेस साहिबान, सहाफी बरादरी, वो हमारे सामने हैं। हम उन पर चुप रहे। इमरान रियाज साहब को उठाया गया, साबिर शाकर मुल्क छोड़ के चले गए, मोहित फिरजादा, इस तरह बहुत से सहाफी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो जालिम को जालिम कह रहे थे, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे, आजाद मीडिया की बहाली की बात कर रहे थे, अपने जमीर की सुन रहे थे। उन पर जो है पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई। बाकी जो सहाफी बरादरी है, अगर वो चुप है कि आज इन पर है, कल उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, तो उनका नंबर भी आने वाला है। तो इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमने आवाज उठानी है, क्योंकि हमने बंदूक का मुकाबला बंदूक से नहीं करना। हमने बंदूक का मुकाबला आईन और कानून के दायरे में रहकर तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आईन हमें इजाजत देता है, और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ लाना है। आप लोगों का मेन किरदार है। मैंने परसों भी एक जगह पर कहा
कि हमारे मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को अगर ये लग रहा है कि वो अपने फैसले मनवा नहीं पा रहे हैं और वो लेटर लिख रहे हैं कि उनके फैसलों में मुदाखलत हो रही है, तो आए हमारे सामने। ये वकला बहादुर वकला है, इन्होंने तहरीकें चलाई हैं पाकिस्तान में आईन के लिए, पाकिस्तान में कानून के लिए, और बड़े बड़े अमर जो हैं इनके सामने ढेर हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ये वकला भी साथ देंगे, हम आवाम भी साथ देंगे और तमाम सियासी पार्टियां भी इंशाल्लाह ताला साथ देगी, और पाकिस्तान में जो है हम आईन और कानून की बालादस्ती लाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो उन्होंने अमन की बात की, मैं चाह रहा ये हूं आप वकला से कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हम भी अपनी सोच के मुताबिक ऐसे कवानीन लाएंगे, ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला जिससे आम आवाम का फायदा हो। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हमसे कोई चीज मिस हो रही है या हम वो लेजिस्लेशन नहीं कर पा रहे जो हमारे बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो हमारे एजी साहब भी हैं, आपकी तंजीमें भी इधर हैं, बार एसोसिएशंस की, आप वो कवानीन लाए, इंशाल्लाह ताला कैबिनेट और असेंबली से पास करवाना मेरा काम है इंशाल्लाह ताला। जो बंदूक के जरिए या डंडे के जरिए आईन के उन आर्टिकल्स को रौंद रहे हैं जिसमें हमने आम आवाम को, अपनी मीडिया को, अपने वकला को, अपनी जुडिशरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला उस कवानीन के जरिए जो हैं उनको हम मजीद सख्त करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ अमन व अमान, इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है, क्योंकि जो कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मेरी स्पीकर सूबाई असेंबली से बात हुई है, उसके लिए भी कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। हमने कोशिश करनी है साथ मिलकर बिला तफरीक सियासी पार्टियां, सियासत होती रहेगी और होती आई है, लेकिन इस दफा इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, बुनियादी जो हमारे इंसानी हकूक हैं इन सब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और इन सब को जो है इम्प्लीमेंट भी करवाना है।